हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय शुक्ला और विनय शुक्ला मोटिवेशन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि एजुकेशन को क्या दो पार्ट किया जा सकता है, एजुकेशन को क्या दो नज़रिए से देखा जा सकता है। अगर हम एजुकेशन के फर्स्ट पार्ट को महंगा और दूसरे पार्ट को सस्ता कहें तो क्या ये एजुकेशन के लिए जायज़ होगा। अगर आज का जनरेशन में देखा जाए, आज के जनरेशन का जो थॉट देखा जाए तो सबसे पहले इसी थॉट को उनके दिमाग में इसी घर कर गया है और इस थॉट को दिमाग से हटाना होगा, तभी आज का जनरेशन आगे बढ़ सकता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या सस्ता और महंगे एजुकेशन में कोई अंतर है। अगर अंतर है तो कैसे है, और अगर अंतर नहीं है तो फिर आज के जनरेशन, आज के पेरेंट्स, आज के स्टूडेंट में ये घर क्यों किया है। जी हाँ, आइए इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि आज के जो बच्चों का थॉट है, आज के जो पेरेंट्स का थॉट है कि सामने वाला बच्चा महंगे स्कूल में पढ़ता है, उसके पास फैसिलिटी ज़्यादा है, वो उसके पेरेंट्स की अर्निंग अच्छी है, इसलिए वो बच्चा जीनियस है, इसलिए वो बच्चा स्ट्रांग है, उसके सब्जेक्ट अच्छे हैं और वो पढ़ने में ब्रिलियंट है। और हमारे बच्चे, या अगर आप पेरेंट्स हैं उसके लिए बोल रहा हूँ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो कि हमारे बच्चे सस्ते स्कूल में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे बच्चों का उतना अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, हमारे बच्चे इसलिए पढ़ने में स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक हैं। तो अगर ये भी आप सोचते हैं तो ये सोच अभी अभी आप निकाल दीजिए, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। हाँ, इतना ज़रूर हम कहेंगे कि गवर्नमेंट जो है, एजुकेशन हो चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, इन दोनों में अनसक्सेस हो रहा है। उसका कारण क्या है? हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा रॉन्ग है। अब रॉन्ग कैसे है? रॉन्ग ऐसे है कि जहाँ हमारे एजुकेशन में जहाँ वेल क्वालिफाइड टीचरों की आवश्यकता होती है, वहाँ वेल क्वालिफाइड टीचर्स होते नहीं हैं। हायर एजुकेशन में वेल क्वालिफाइड टीचरों की आवश्यकता नहीं है, ओनली वहाँ गाइड किया जाता है, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी वहाँ, बच्चों का जो ब्रेन्स होता है वो पूर्ण रूप से डेवलप कर चुका होता है और उन्हें केवल गाइड की आवश्यकता होती है, ना कि उन्हें क्रिएट करने की। हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो प्राइमरी स्तर के स्टूडेंट हैं, क्रिएट करने की उन्हें ज़रूरी है, क्योंकि गॉड के बाद अगर कोई क्रिएटर है तो वो है टीचर्स। अगर टीचर्स उनको प्राइमरी लेवल्स में अच्छे से क्रिएट कर दे तो जिस तरह समाज के, चाहे वह सोसाइटी लेवल का बात हम करें, चाहे एजुकेशन लेवल का बात करें, चाहे कोई भी लेवल का बात करें, टीचर जिस फील्ड में उन्हें क्रिएट करेगा वह बच्चा बहुत चैलेंजेस फेस करेगा और आने वाले समय में हर प्रकार की चुनौती से, हर प्रकार के चैलेंजेस से फाइट करने में एबल होगा। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है? हमारा एजुकेशन सिस्टम जहाँ वेल क्वालिफाइड टीचरों की आवश्यकता, वहाँ टीचर्स वेल क्वालिफाइड रखेंगे नहीं, और जहाँ वेल क्वालिफाइड टीचरों की आवश्यकता नहीं है वहाँ वेल क्वालिफाइड टीचर डालेंगे। क्योंकि हम किसी स्टूडेंट का मेंटालिटी तब तक चेंज कर सकते हैं जब तक वो प्राइमरी लेवल में है। हमको उसके ब्रेन्स को किस तरह क्रिएट करना है, हमको उसके ब्रेन्स को कैसे डेवलप करना है, उसको उसके अंदर कैसे गुड बिहेव्स लाना है, उसके कैरेक्टर्स पे कैसे फोकस करना है, उसको समाज के लिए, उसको एजुकेशन का पूरे सिस्टम कैसे समझाना है, ये केवल हम प्राइमरी लेवल में कर सकते हैं, हर लेवल में नहीं कर सकते। क्योंकि हर लेवल में तो क्रिएटर भी ऑलरेडी क्रिएट हो करके वहाँ विद्यार्थी पहुँचता है। हायर लेवल में कोई भी विद्यार्थी क्रिएट हो करके जाता है और वही सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि जो वो क्रिएट हुआ रहता है उसी फील्ड को वो चूज करता है, उसका बिहेव वैसा ही रहता है जैसा टीचर्स के द्वारा प्राइमरी लेवल्स में उसे उसे एजुकेशंस या क्रिएशन किया गया है। अब हम दूसरी टॉपिक पे चर्चा ये करते हैं। दूसरी सब्जेक्ट हमारा ये है कि अगर महंगा और सस्ता में अंतर होता, अगर महंगा स्कूल और सस्ते स्कूल में अंतर होता तो मुझे लग रहा है कि केवल महंगे स्कूल वाले विद्यार्थी ही डेवलप करते। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और अगर आपके दिमाग में ये है तो आप इसको तुरंत निकाल दीजिए, ये बिल्कुल भी मायना नहीं रखता। किसी भी विद्यार्थी के लिए, किसी भी पेरेंट्स के लिए बिल्कुल भी मायना नहीं रखता। मायना रखता है हमारा एजुकेशन और टीचर्स। एजुकेशंस और टीचर्स ऐसे मायने रखते हैं कि टीचर्स जो हमारा जिस, क्योंकि कोई भी स्कूल हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, वो टीचर्स जिस तरह का होंगे, जितना ब्रिलियंट टीचर्स होंगे, जितने अच्छे टीचर्स होंगे, जितना गुड्स बिहेव टीचर्स का होगा, वैसे ही वही चीज़ वो अपने बच्चों को देंगे। तो आप अक्सर देखे होंगे, हमको गवर्नमेंट बड़े स्कूलों में क्या मिलता है? बिल्डिंग मिलती है,
फैसिलिटी मिलता है और यही सारी चीज़ें मिलता है। क्या एजुकेशन हमको उस तरह का मिलता है जिस तरह का चाहिए? क्या वो लोग किसी बच्चे को क्रिएट कर देते हैं, उनके ब्रेन्स को चेंज कर देते हैं? क्या वो सेल्फ इस तरह का बच्चों को डेवलप करते हैं कि वो आने वाले समय में हर कंपटीशन से को फाइट करने में सक्षम हो? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करते और उनके करने की क्षमता भी नहीं है, किसी में नहीं है ऐसा। हाँ, धीरे धीरे बच्चों को उस तरह का बिहेव में वो ढालते हैं, उस तरह का उनके अंदर कैरेक्टर लाते हैं, उनके उस तरह का थॉट, उनका उस तरह ब्रेन वॉश करते हैं कि यू कैन बी ऑल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, आप सब कुछ कर सकते हो। आपका केवल और एजुकेशन हमारा 80% हमारे थॉट पर निर्भर करता है, क्योंकि द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन आपने पढ़ा होगा। ऐसे चीज़ों को विद्यार्थियों को फॉलो करना चाहिए। और कुछ चीज़ें तो ऑलरेडी हमारा नॉनसेंस टॉपिक है, हमारे उसमें बताया जा रहा है। जैसे कुछ चीज़ें जैसे कहते हैं कि वो जो अमीर लोग हैं ना, उनको नींद नहीं आती चैन से, वो सोते नहीं, और जो गरीब है वो चैन से सोता है। ये टोटल नॉनसेंस टॉपिक है, इसको कभी मत फॉलो करना है आप। ये टोटल नॉनसेंस टॉपिक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गरीब चैन से सोता है और अमीर को सही नींद नहीं आती। ये बिल्कुल नॉनसेंस टॉपिक है। कभी कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे पेरेंट्स हो, जो भी मुझे सुन रहे हो, कृपया इसको कभी भी फॉलो मत करना। ये टोटल नॉनसेंस टॉपिक है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये आपको ब्रेन वॉश किया जा रहा है, आपका स्टॉपेज, आपका ब्रेकर है। ये आपके लाइफ का सबसे बड़ा ब्रेकर ये थॉट है। इस थॉट को भी आपको अपने ब्रेन से निकालना होगा। अब दूसरी बात हम ये कर रहे हैं कि हम जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने विद्यार्थी के, अपने बच्चे का दुश्मन भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं, दोनों होते हैं। अब कहोगे ये कैसे संभव है भाई? कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों का दुश्मन कैसे होगा? वो तो उन्हें इतना प्यार करता है, महंगे स्कूलों में पढ़ाता है, उनको सारे फैसिलिटी देता है, फिर वो दुश्मन कैसे है? वो दुश्मन ऐसे है कि अगर क्या है, आप कितने भी महंगे स्कूल में पढ़ाओ, चाहे कितने भी सस्ती स्कूल में पढ़ाओ, अगर आप अपने बच्चे को टाइम टू टाइम केयर करते हैं, अगर आप बच्चे को अपना हेल्प करते हैं, अगर आपके और बच्चे के बीच का बिहेव अच्छा है, आप अपने बच्चे को हर जगह कोऑपरेट करते हैं, तो आपका बच्चा कभी भी वीक नहीं होगा पढ़ने में। आप उसके प्रॉब्लम को समझो, आप उसका साथ दो। किसी भी प्रकार का कोई भी स्कूल में फंक्शन हो, एनुअल फंक्शन हो, कोई भी फेस्टिवल्स हो, कोई भी सेलिब्रेशंस हो, उसमें बराबर आप जाओ, उसका सहयोग करो और उससे पूछो। कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको फेस करने के लिए आप उस तरह का उसके ब्रेन में थॉट डालो, तब आपका भी बच्चा ब्रिलियंट होगा और आपका भी बच्चा पढ़ने में तेज हो जाएगा। किसी भी कंडीशंस में आप कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, गरीबी में आटा गीला, गरीबी में आटा गीला भी ये रॉन्ग टॉपिक है। ये टोटल, जैसे हमें खरगोश और कछुआ के विषय में जो टॉपिक बताया जाता है, वो बच्चों के माइंड में बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है। लेकिन एक टॉपिक उसमें छोड़ा जाता है। क्या टॉपिक छोड़ा जाता है? कि जो कछुआ है वो इतना तेज़ दौड़ने वाला हार जाता है, और जो खरगोश है इतना तेज दौड़ने वाला हार जाता है, और कछुआ जीत जाता है। लेकिन कछुए का कैरेक्टर के बारे में नहीं बताया जाता कि कछुआ क्यों जीता। कछुआ का एक विशेष गुण होता है। जो भी मुझे सुन रहे हो, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कछुए का एक विशेष गुण होता है, कछुआ अपना कभी भी रास्ता चेंज नहीं करता। कछुआ हमेशा निरंतर एक ही रास्ते पर कंटिन्यू चलते रहता है, तब तक जब तक वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता। तो टोटल ये थॉट अपने दिमाग पे आप डालो। महंगा और सस्ता कहीं भी कोई मायना नहीं रखता। अगर महंगा और सस्ता मायने रखते तो केवल महंगे स्कूल वाले ही सक्सेस होते और सस्ते स्कूल वाले सक्सेस नहीं होते। ये थॉट जो है अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये टोटल नॉनसेंस टॉपिक है, ये कोई भी मायना नहीं रखता। आप इम्पोर्टेंटली टाइम टू टाइम पढ़िए और आप सेल्फ स्टडी करिए, अपने मेहनत पर भरोसा करिए। जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आता, वो आप प्रॉपरली ढंग से आप उसको समझिए और टीचर्स का हेल्प लीजिए। आप डेवलप करेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, और ऐसा डेवलप करेंगे जिसका आपने कभी उम्मीद नहीं किया था। अब दूसरा हमारा ये टॉपिक है कि क्या हमको जितना नीडेड
लेबर की ज़रूरत है, क्या उतना नीडेड लेबर हम कर पाते हैं? नहीं कर पाते। पेरेंट्स, उसका कारण क्या है? पेरेंट्स का ओवर प्यार बच्चों में। पेरेंट्स का ओवर प्यार बच्चों में क्या होता है, बच्चे को, जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि क्रिएटर और क्रिएशन दोनों इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारा क्रिएटर सही है तभी क्रिएशन सही होगा, ध्यान दीजिएगा। और पहला क्रिएशन हमारा, सबसे पहले क्रिएटर्स हमारा है किसी भी विद्यार्थी का पहला क्रिएटर्स होता है पेरेंट्स। तो क्रिएटर को क्या है, टाइट भी होना पड़ता है और उसको टाइम टू टाइम पनिश भी करना पड़ता है। चाहे आप मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कारपोलर उसको शारीरिक रूप से पनिशमेंट करिए, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइट भी रहना पड़ेगा। बच्चा कितना टाइम उठ रहा है, कितना टाइम खेल रहा है, कितना टाइम सो रहा है, इस चीज़ पर भी आप फोकस करिए। और फोकस करने के बाद उसको जो प्रॉब्लम है उसको फेस करने के लिए वो थॉट उसके दिमाग पे डालिए। आने वाले समय में आपका बच्चा भी वो चीज़ वो करेगा जो आपने कभी उम्मीद नहीं किया था। और ये महंगा और सस्ता कहीं मायना नहीं रखता, और ये भी मायना नहीं रखता कि गरीब चैन से सोता है और अमीर को नींद नहीं आती। गरीब चैन से सोता है, अमीर को नींद क्यों नहीं आएगी भाई? अगर आप अमीर बनने के लिए प्रयास करने लगोगे तो फिर अमीरों का क्या होगा, ये तो सोचो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये थॉट टोटली गलत है। ये आपका पूरी रॉन्ग प्रोसेस आपके दिमाग पे डाला जा रहा है। इस थॉट को कभी फॉलो मत करो। और नंबर 2, आप अच्छे बुक्स स्टडी करो। जैसे आप स्वामी विवेकानंद जी का बायोग्राफी पढ़ो, आप एपीजे अब्दुल कलाम जी का बायोग्राफी पढ़ो, 1 स्टेप अहेड फॉलो करो, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन फॉलो करो। ऐसी चीज़ जब आप फॉलो करोगे तो ऑलरेडी आपका ब्रेन से डेवलप होगा और आने वाले समय में आप एक अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट के बन करके उभरोगे और दुनिया के सारे कंपटीशन को फाइट करने की क्षमता तुम्हारे अंदर आएगी। और है, अभी भी है, केवल अपने थॉट को बदलने की ज़रूरत है। बस मैं आज के वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। इसी के साथ मैं विनय शुक्ला, सादर नमस्कार।